हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि जो पिछला वीडियो आपने देखा था क्लास 9th और 10th के लिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। हमने आपसे बात की थी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस प्रकार से अलग अलग किए जाए, ये तरीका मैंने आपको बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको वापस देख सकते हैं। देख करके फिर इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की एंड पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। दोनों के अलग अलग पार्ट्स की बात करेंगे कि सब्जेक्ट में, चूंकि एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स, दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट में कितने पार्ट, फिर प्रेडिकेट में कितने पार्ट, ये सारे हम टॉपिक्स की बात आपसे करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आप देख करके एक ही बार में सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। बट केवल ध्यान रखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, ध्यान से देखना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कल के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पुरानी बातें याद आ जाए। फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो क्या था रूल, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करने के 3 फार्मूले बताए थे। नंबर 1, लिंकिंग वर्ब से अंत तक प्रेडिकेट, ऑक्सिलरी वर्ब से अंत तक प्रेडिकेट, और यदि लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो मेन वर्ब से अंत तक प्रेडिकेट। 3 ही तरीका है केवल, ठीक है, 3 तरीका केवल है। हम तीनों को एग्जांपल दिखाते हैं आपको, इसके बाद हम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं। He has a new ball. He has a new ball. क्या मतलब हो गया इसका, उसके पास एक नई गेंद है। कोई काम हुआ क्या? ना ना, दिस इज ओनली एन इंफॉर्मेशन। केवल एक इंफॉर्मेशन है कि हाँ उसके पास एक नई गेंद है, बस इतना ही तो हुआ। और कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अब जरा ध्यान दें, यहां पर हैज आपको दिखाई दिया। हमने आपको बताया था लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए ताकि सेंटेंस में जब आप देखें तो तुरंत ही आपकी पेन उसी पॉइंट पर पहुंचे जहां पर लिंकिंग या ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिखाई दे, इधर उधर नहीं। यहां पर क्या दिखा? हैज दिखा। अब ध्यान देना है कि हैज के तुरंत बाद यहां पर देख पा रहे हैं कोई मेन वर्ब नहीं लगा है, मीन्स कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हैज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। और हमारा यही तो पहला रूल कहता है, लिंकिंग वर्ब से लेकर के अंत तक प्रेडिकेट होता है। अंत तक मतलब कि जितना भी लंबा सेंटेंस हो कोई मैटर नहीं रखता। यहां पर ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इधर जो बच गया पहले वाला हिस्सा, जो फर्स्ट हाफ पोर्शन इसका बच गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 2, शी विल sing a song. She will sing a song. क्या लिखा इसमें? लिंकिंग वर्ब है? ना ना, बिल्कुल नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब है? हाँ है। कहाँ है भैया? देखो जरा, विल दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद देख पा रहे हैं एक मेन वर्ब लगा हुआ है। ये क्या लगा है? मेन वर्ब लगा हुआ है। और ये क्या हो गई? फिर ऑक्सिलरी हो गई। ऑक्सिलरी के बारे में मैंने आपको ठीक से बताया था कि ऑक्सिलरी मेन वर्ब की हेल्प करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, ऑक्सिलरी वर्ब टू लास्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। और ये पहला वाला हिस्सा जो बच गया, क्या बच गया? सब्जेक्ट बच गया। सेंटेंस नंबर 3, दे प्लेड a friendly match. They played a friendly match. अब इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे तो ना तो आपको लिंकिंग वर्ब दिखाई पड़ेगा, ना ही आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास जरूर दिखाई पड़ेगा, वो होगा मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब आपको दिख रहा है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये प्लेड लिखा हुआ है, प्ले का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ प्लेड। क्या ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखने के लिए हैव फैमिली का मीन्स हैज, हैव, हैड, तीनों में से कोई एक इसके पहले लगा होना चाहिए, और नहीं लगा है इसका मतलब कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है। क्या है? सीधे सीधे सेकंड फॉर्म है। यदि यहां पर वर्ब हमको मिल गई तो वर्ब से लेकर के अंतिम तक क्या हो गया? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हो गया। इधर क्या बच गया? सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इतनी बातें हमने आपको बता दी थी। आज हम आपसे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। हम बात करते हैं आपसे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं? बहुत ही आसान है, सिर्फ 4 ही तो, सिर्फ 4, ओनली 4 पार्ट्स। कौन कौन से 4 पार्ट्स? नंबर 1 डिटरमिनर, डिटरमिनर। नंबर 2 एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव कभी मत बोलिएगा। नंबर 3 हेड वर्ड, हेड वर्ड। एंड नंबर 4 एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये 4 पार्ट इसमें हो सकते हैं, अधिकतम 4 पार्ट, कम से कम 1, अधिक से अधिक 4, बस 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 तो रहेगा ही रहेगा, अधिकतम 4 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, अब जरा ध्यान दें कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव को मिला करके इसका एक और भी नाम है जिसको हम बोलते हैं क्वालिफायर। इसको एक रूप में पढ़ने के बजाय हम आपको दोनों अलग अलग चीजें बताएंगे। डिटरमिनर क्या होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है, हेडवर्ड क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। हम चारों पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको आप पहले कॉपी डाउन कर लें। ना क्या कर लें? जॉट डाउन। समझते हैं? जॉट डाउन लिख के आपको दिखाते हैं। JOTDOWN, जॉट डाउन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, यही होता है इसका मतलब। यस, जॉट डाउन। चलिए नोट कर ले इसको। पहले एक सेंटेंस आपको दिखा दें, एक सेंटेंस आपको दिखा दें और इसके बाद फिर इस पर हम एक एक करके चर्चा करें। देखिए, that tall man in red tie is my class teacher, is my class teacher। हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हम प्रेडिकेट पार्ट को अलग तो कर दें, वरना ढूंढते 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 कहीं प्रेडिकेट पार्ट में नहीं चले जाए। इसलिए पहले प्रेडिकेट पार्ट को अलग करते हैं। अब देख पा रहे प्रेडिकेट पार्ट कहां से है? हमारी हेल्प करेंगे आप क्या? यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब से लेकर अंतिम तक क्या होता है? ये प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट पार्ट की, तो इतना लंबा सा ये हो गया आपका सब्जेक्ट, लंबा सा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, इधर हो गया प्रेडिकेट। अब हमको क्या फायदा ऐसा कर लेने से कि सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट में, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि इसी में हमको काम करना है अभी कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, अब फिर से आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया था? डिटरमिनर। नंबर 2 क्या बताया था? एडजेक्टिव। नंबर 3 हेडवर्ड, हेडवर्ड। नंबर 4 क्या बताया था? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये 4 चीजें हमने आपको बताई थी। ये इस सीक्वेंस में सेंटेंस में होंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लेकिन जब हम इस सेंटेंस में हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या ढूंढेंगे? तब ढूंढेंगे इस प्रकार से। नंबर 1 हेडवर्ड,
नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 डिटर्मिनर, और कुछ बचा तो नंबर 4 एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखते हैं इस सेंटेंस में, देखते हैं जो बात यहां आ रही है। पूरी सेंटेंस को पढ़ते हैं, पूरे सेंटेंस को। दैट टॉल मैन इन रेड टाई इज माय क्लास टीचर। अब क्लास टीचर जिसके बारे में बात हो रही है, एक्चुअली वो है कौन? क्या ये टाई क्लास टीचर है क्या? बिल्कुल नहीं है। रेड क्लास टीचर है क्या? ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। टॉल क्लास टीचर है क्या? क्या ये खब्बा उम्बा कोई क्लास टीचर होता है? होता है ऐसा कोई? नहीं होता। ठीक है। दैट, केवल दैट कह देने से पता चल गया क्या? नहीं, इसमें है ये मैन। जिस मैन की बात हो रही है, एक्चुअली वो क्लास टीचर है। आपकी क्लास टीचर कोई मैन ही है ना? श्योर? आर यू वेल श्योर? कोई एनिमल तो नहीं है? सॉरी फॉर ऑल द टीचर्स, बट मुझे बच्चों को समझाना है कि मैन ही क्लास टीचर हो सकता है। मैन का मतलब मैन हो सकता है या वीमन हो सकती, कोई भी हो सकता है। ठीक है, बट एनिमल तो नहीं हो सकता। यहां पर बात करते हैं हम ये मैन। अब जरा ध्यान दें, इस पूरे सब्जेक्ट पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा दिख रहा है? ये मैन दिख रहा है। ठीक है, मैन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीन्स वो क्या है? हेड वर्ड। हेड वर्ड, यस, दिस इज हेड वर्ड। हेड वर्ड। ओके। अब इसके बाद क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव ढूंढना है नंबर 2 पर। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा आपको एडजेक्टिव के बारे में बता देते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो कोई भी शब्द हो सकता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता हुआ दिखाई दे। बात ये आती है, विशेषता बताती है तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका प्लेस कहाँ होता है, कहाँ लिखा होता है? तो वही प्लेस ही तो हमको जानना है, प्लेस जानना है। चलिए, तो एडजेक्टिव का 3 प्लेस होता है। नंबर 1 जस्ट बिफोर नाउन, नंबर 2 आफ्टर नाउन, but not just after. Number 3 just after noun, but it cannot be single word. ये 3 प्लेसेस एडजेक्टिव के हैं। 3 प्लेसेस में से किसी भी प्लेस पर आ जाए, साथ में वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिखाई दे। ऐसा नहीं कि किसी नाउन के पहले लिख दिया गया तो वो एडजेक्टिव ही हो गया, ना ना। किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव जरूरी नहीं है, होगा तब एडजेक्टिव जब वो अपने से तुरंत बाद आए हुए नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिखाई दे, मतलब उसकी विशेषता बताता हुआ दिखाई दे। ठीक है, छोटे छोटे 3 सेंटेंस आपसे बात करते हैं। सपोज करें, दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल। देख पा रहे हैं, डॉल क्या है? नाउन। इसके ठीक पहले क्या लगा हुआ? ब्यूटीफुल। क्या लिखा है? ब्यूटीफुल। यस, बिल्कुल ठीक बोलेंगे। ब्यूटीफुल नहीं, ऐसा नहीं, ब्यूटीफुल ऐसे बोले। ठीक है, किसी दिन आपको हम बताएंगे कि इसको ब्यूटीफुल क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, किसी और क्लास में उसको लेकर के आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो ये डॉल कैसी है? ब्यूटीफुल है। इसका मतलब कि डॉल, अभी हम इसको हटा दें, ब्यूटीफुल है इसमें से हटा दें, तो दिस इज अ डॉल। ये गुड़िया है, बस। कैसी गुड़िया है? नई है, पुरानी है, सुंदर है, गंदी है, कैसी है पता ही नहीं चल रहा। अब यहां पर कोई विशेषता वाला शब्द होगा तब तो पता चलेगा। विशेषता वाला शब्द क्या है? यहां पर हमने लिख दिया ब्यूटीफुल। अब ये इस डॉल को क्वालिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नाउन के ठीक पहले यूज हुआ है, मतलब इस वाले प्लेस पर यूज हुआ है, जस्ट बिफोर नाउन।
नाउन के ठीक पहले वाला स्थान एडजेक्टिव का स्थान होता है, लेकिन वो उस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिखाई दे तब। सेंटेंस नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड की, दिस डॉल इज ब्यूटीफुल। चलिए दूसरा वर्ड ले लेते हैं, न्यू। दिस डॉल इज न्यू। अब ये डॉल कैसी है भैया? न्यू है, ओल्ड है ना, ब्यूटीफुल है, अगली है, कैसा भी है, कुछ ना कुछ तो उसकी बात खास बात है। यहां पर क्या कह रहे हैं? न्यू, नई है। आखिर नई है क्या चीज? तो नई है ये डॉल। डॉल क्या है बेटा? ये है नाउन, और ये हो गया इसका एडजेक्टिव, और ये हो गया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। क्या कर रहा है रूल नंबर 2? आफ्टर नाउन बट नॉट जस्ट आफ्टर। नाउन के बाद भी एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन तुरंत बाद नहीं हो सकता। ध्यान से देखें, यहां पर डॉल लिखा है, यहां पर न्यू लिखा है। ये न्यू इस डॉल को क्वालिफाई कर रहा है। डॉल कैसी है? नई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां बीच में एक दीवार खड़ी है। देख पा रहे हैं? मतलब कि तुरंत बाद तो नहीं है, बस तुरंत बाद नहीं है, तो हमारा रूल नंबर 2 ये फॉलो हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्लेस की, जस्ट आफ्टर नाउन। किसी नाउन के जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद भी कोई एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी सिंगल वर्ड, माने अकेला शब्द वाला एडजेक्टिव नहीं होगा। या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, या फिर वो एडजेक्टिव क्लास होगा। या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, या तो एडजेक्टिव क्लास होगा। ठीक है, अभी हम आपसे बात सिंपल सेंटेंस की कर रहे हैं, इसलिए यहां पर अभी हमको एडजेक्टिव फ्रेज ही मिलेगा, एडजेक्टिव क्लास अभी यहां नहीं मिलेगा। हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, इसको मिटा दे बेटा। द मैन इन द कॉर्नर इज माई पा। वो आदमी जो कोने में है, कौन है भाई? पापा है। पा मतलब समझते हैं ना, पापा। अरे पा फिल्म देखा था आपने? एक फिल्म आई थी, याद है? अमिताभ बच्चन वाली, याद है ना? कौन सी फिल्म का नाम था? पा, ऐसा नाम था उसका। ठीक ना? पा का मतलब क्या? पापा, ये मतलब इसका था। चलिए, तो यहां पर मैन जो है एक नाउन है, और इस नाउन के बारे में विशेषता बता रही है। कौन सा आदमी? सपोज करें वहां बहुत से लोग खड़े हैं, तो सबको तो पापा बोल नहीं देंगे, पापा तो कोई एक ही आदमी होगा ना। तो वो कौन सा आदमी है? वही जो कोने में है। द मैन इन द कॉर्नर, जो आदमी कोने में है, एक्चुअली वो पापा है। ठीक है, सब तो पापा नहीं हो सकते, बहुत सारे लोग वहां हो सकते हैं। तो जो आदमी कोने में है, उनकी एक पहचान बता रहे हैं, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं कि जो कोने में है वो मेरे पापा है। ठीक ना? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नाउन के तुरंत बाद एडजेक्टिव तो आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं इन द कॉर्नर 3 शब्दों का है, 3 वर्ड्स का है भाई। सिंगल वर्ड तो नहीं हुआ ना। सिंगल वर्ड नहीं हुआ, इट मीन्स ये थर्ड रूल यहां पर फॉलो हुआ, जस्ट आफ्टर नाउन बट इट कैन नॉट बी सिंगल वर्ड। माने नाउन के तुरंत बाद भी एडजेक्टिव लग सकता है, लेकिन वो सिंगल वर्ड नहीं हो सकता। ये आपने देख लिया। अब इसको हम यहां से हटाते हैं, अब आते हैं अपने सेंटेंस पर। यहां हमने मैन को हेडवर्ड छाट लिया था। क्यों छाटा था मैन को हेडवर्ड? क्योंकि दैट टॉल मैन इन रेड टाई इज माई क्लास टीचर। इज माई क्लास टीचर तो आपका प्रेडिकेट हो गया, पहले ही आपने छाट लिया। अब क्लास टीचर कौन है? मैंने अभी बताया, क्या टाई क्लास टीचर है, क्या रेड क्लास टीचर है? क्लास टीचर लाल लाल है, टमाटर जैसे है, ऐसे क्लास टीचर होते हैं क्या? है ना? क्या टॉल कोई खंबा उम्बा है क्लास टीचर है? दैट केवल कहने से क्लास टीचर हो जाएगा, दैट कहने से क्लास टीचर हो जाएगा क्या? है ना? नो, दिस इज द मैन हु इज द क्लास टीचर। ये आदमी है जो क्लास टीचर है। ओके, अब यहां पर ये हेडवर्ड हो गया। इसके ठीक पहले क्या आना चाहिए हमको? सेकंड नंबर पे क्या ढूंढेंगे? एडजेक्टिव ढूंढेंगे। अब देखना यह है कि क्या इस हेडवर्ड के ठीक पहले वाला शब्द, मतलब इसके ठीक पहले वाला शब्द एडजेक्टिव है कि नहीं है, देखना है। तो मैन है कैसा? एक्चुअली टॉल है। कैसा है? टॉल है।
लंबा सा आदमी है, लंबे से आदमी है। मतलब क्लास टीचर जो है कैसे हैं, लंबे हैं। आखिर लंबा होना विशेषता हुई कि नहीं हुई? अगर हम कह दें कि ठिगने हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, तब क्या होगा? तो क्लास टीचर इतने बड़े से हो गए, बच्चे इतने बड़े से, क्लास टीचर इतने बड़े से, कितना मजा आएगा क्लास में पढ़ने में। हाँ, लेकिन क्लास टीचर कैसे हैं? लंबे से है ना, बड़े से हैं, लंबे से हैं। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। हो गया। अब एडजेक्टिव हमको मिल गया। अब थर्ड नंबर पर हमको ढूंढना है डिटर्मिनर। थर्ड नंबर पर ढूंढना है और देखना यह है कि इसी एडजेक्टिव के ठीक पहले डिटर्मिनर आना चाहिए। उसी एडजेक्टिव के ठीक पहले ही डिटर्मिनर आना चाहिए। तो देखिए क्या इसके पहले, इस एडजेक्टिव के पहले कुछ और लिखा हुआ है क्या? जी हाँ, दैट लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये आपका हो गया डिटर्मिनर। 3 बातें होंगी। अब इसके बाद नंबर 4 की हम करते हैं। नंबर 4 पर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज मिलेगा कहां? इस हेडवर्ड के बाद में मिलेगा। देख रहे हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मींस हेडवर्ड के बाद मिलेगा ये। अब हेडवर्ड कहां है? मैन। और मैन के बाद क्या लिखा है? इतनी सारी बातें लिखी हैं, क्योंकि यहां तो प्रेडिकेट शुरू हो गया, इधर तो हम जा ही नहीं सकते, इधर तो हमारे लिए प्रतिबंधित है, उधर कदम नहीं रख सकते, है ना। तो ये जो बातें इसमें लिखी हुई हैं, आदमी कौन से आदमी? चाय वाले आदमी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब जरा देखें कि ये एडजेक्टिव की जरूरत बार बार क्यों पड़ी। हमने कहा सिर्फ दैट कह के, आप ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ दैट कह के मैंने कहा दैट मैन, ध्यान से देखें, दैट मैन इज माई क्लास टीचर, वो आदमी मेरे क्लास टीचर हैं, ऐसा मैंने कह दिया। जिससे मैंने कहा एक्चुअली वो समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जिस तरफ हम दैट कह के इशारा कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन जिस तरफ से कर रहे हैं, वो एक्चुअली वहां पर कई सारे लोग हो सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गया कि कौन वाले आदमी भैया, वहां तो कई लोग हैं। तो दूसरी पहचान आप बताते हैं। दूसरी पहचान क्या बताते हैं? दूसरी पहचान ये कि वो टॉल हैं, लंबे वाले हैं भैया, लंबे वाले हैं। तो कहते हाँ लंबे वाले तो हैं, बट 2 लोग लंबे दिखाई दे रहे, उन दोनों में कौन? तब बात करेंगे इन रेड टाई। अरे भैया जो लाल टाई पहने हुए हैं, अब सब तो लाल टाई पहने नहीं होंगे, ठीक ना। इसका मतलब ये पहचान हमारी पूरी हो गई। तो एक एडजेक्टिव हो गया इस हेडवर्ड के ठीक पहले, और एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया हेडवर्ड के ठीक बाद। इसके बाद जो बच रहा है वो क्या बच गया? प्रेडिकेट पार्ट बच गया, और सब्जेक्ट में यही 4 पार्ट होते हैं। अब एक सेंटेंस और आपको दिखाते हैं। those beautiful birds in charming color flew away. अब जरा देखें, those beautiful birds in charming color flew away. अब देखना यह है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि प्रेडिकेट पार्ट को पहले हमें अलग कर देना चाहिए, वरना हम ढूंढते 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 कहां पहुंच जाएंगे? प्रेडिकेट पार्ट में कहीं ना कदम रख दें, इसलिए पहले प्रेडिकेट पार्ट को हम अलग कर देते हैं। अब जरा देखें प्रेडिकेट पार्ट को इसमें अलग कहां से करेंगे। पूरे सेंटेंस में ध्यान से देखें, क्या इसमें कोई लिंकिंग वर्ब दिख रहा है? Those beautiful birds in charming color flew away. ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है? नहीं, वो भी नहीं दिखाई दिया। तो मेन वर्ब तो होगा ही होगा। तो मेन वर्ब कहाँ गया? मेन वर्ब है फ्लू। तो ठीक है, मेन वर्ब से लेकर अंतिम तक क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, अब इसका मतलब यहां से लेके और मुंबई तक सब्जेक्ट हो गया भाई। मुंबई समझते हैं ना, बहुत दूर है, इसलिए क्या हो गया? ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसमें कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हेडवर्ड चाहिए। उड़ गई, कौन उड़ी? क्या ये रंग उड़ गया? क्या ये उसका आकर्षण उड़ गया? क्या ये सुंदर थी, ये उड़ गई?
केवल दोस्त कह देने से कोई उड़ जाएगा क्या? अगर दोस्त कह देने से कोई उड़ जाता तो मैं अपने किसी साथी से कह देता, भैया बार बार दोस्त 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 ऐसे बोलते रहो एंड आई विल फ्लाई, वाह मजा आ जाएगा फिर तो। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? बर्ड्स, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो उड़ सकती है, उड़ने में सक्षम है, ये काम करने में सक्षम है। कौन है? बर्ड्स। और यही तो यहाँ का हेडवर्ड है। चलिए हेडवर्ड हो गया, हेडवर्ड हमको मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद इसी के ठीक पहले हमको क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अब देखना यह है क्या इस बर्ड के पहले कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि ये बर्ड्स कैसी हैं? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। सुंदर तो होना विशेषता है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, विशेषता है। कैसी चिड़िया है? सुंदर चिड़िया। चलिए ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। जब हमने एडजेक्टिव ढूंढ लिया तो इसके ठीक पहले डिटर्मिनर हो सकता है। देखें डिटर्मिनर है कि नहीं? डिटर्मिनर यहां है, बिल्कुल ठीक है। अब जब तीनों चीजें हम ढूंढ चुके तो देखना है क्या इस सेंटेंस में एडजेक्टिवल फ्रेज भी है क्या कि नहीं है। और एडजेक्टिवल फ्रेज कहां से कहां तक होता है? हेडवर्ड से के तुरंत बाद से लेकर के और जहां प्रेडिकेट शुरू होता है वहां तक, उस बीच का जो प्लेस होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज की जगह होती है, ठीक है। तो यहां पर इन चार्मिंग कलर, इतना पोर्शन हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब चारों पार्ट इस सेंटेंस में आपको मिल गए और इधर से हो गया आपका प्रेडिकेट, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब हम प्रेडिकेट पार्ट पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, हो गया। अब बात ऐसे सेंटेंस की कर लेते हैं कि जिसमें ये चारों चीजें ना मिले भैया, तीन ही चीजें मिले, दो ही चीजें मिले, ठीक है, कोई बात नहीं। दैट बॉल इन रेड कलर इज लॉस्ट। अब जरा देखिए इस सेंटेंस में, सबसे पहले तो प्रेडिकेट छांटे, कहां से कहां तक है? इज लॉस्ट, प्रेडिकेट हो गया। यहां से लेके दैट से लेके कलर तक सब्जेक्ट हो गया। अब देखना यह है कि इसमें हेडवर्ड, सबसे पहले हमको हेडवर्ड ही तो छांटना है, ढूंढना है हेडवर्ड। जो खो गया, क्या वो कलर खो गया? क्या वो रेड कोई चीज थी जो खो गई? क्या वो दैट कुछ था जो खो गया? ना ना, क्या चीज खोया? एक्चुअली ये बॉल खोया। क्या हो गया? ये हेडवर्ड हो गया। अब हेडवर्ड के पहले आना चाहिए क्या? एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। हेडवर्ड के ठीक पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। अब ध्यान दें, इसी के ठीक पहले अभी अभी दैट को आपने क्या कहा था? डिटर्मिनर कहा था, लेकिन यहां दैट इसके ठीक पहले है, मतलब कि ये एडजेक्टिव वाले प्लेस पर है। और यदि ये एडजेक्टिव वाले प्लेस पर है तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, डिटर्मिनर नहीं कहेंगे। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको व्यवस्थित ढंग से सारी बातें बताएंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। यहां पर आप जान लें, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स जिस शब्द से जिस किसी वस्तु की तरफ इशारा कर सके, संकेत कर सके, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और ये नाउन के ठीक पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब एडजेक्टिव का प्लेस है। और वो एडजेक्टिव कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दोनों बातें ये हो गई। अब यहां पर इसके पहले डिटर्मिनर कोई दिख नहीं रहा, नहीं है, कोई बात नहीं, जो नहीं है वो नहीं है। अब देखना है कि क्या इस हेडवर्ड और प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो रहा है, इसके बीच में कुछ लिखा हुआ है? जी भैया लिखा हुआ है। मैंने तो चश्मा पहना हुआ मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप भी चश्मा पहने हो, नहीं पहने हो, नहीं दिख रहा हो तो चश्मा पहन लें। हाँ, ईश्वर करे कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, कभी आपको चश्मे की जरूरत ना पड़े। तो क्या हो गया इतना पोर्शन? ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया बेटा ना। आप कर पाएंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट को ढूंढ पाना आपके लिए आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब बात कर ले आपसे हम ऐसे सेंटेंस के जिसमें केवल हेडवर्ड ही मिलता हो, दूसरा कुछ नहीं मिलता हो। रमेश
is my bosom. रमेश is my bosom. अब ध्यान दें, क्या यहां पर आपको लिंकिंग वर्ब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, और यहां से लेके पूरा अंतिम तक क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। और शुरू में क्या बच गया भाई? ये बच गया आपका सब्जेक्ट पार्ट, और मेरा बूजम है कौन? रमेश ही तो है। अब रमेश क्या हो गया? ये तो सीधा सीधा हेडवर्ड हो गया, और यदि हेडवर्ड रहेगा, अकेला रहेगा तो हेडवर्ड ही रहेगा, और यदि हेडवर्ड भी नहीं रहेगा तो एक्चुअली सब्जेक्ट पार्ट ही खत्म हो जाएगा, और सेंटेंस क्या बचेगा? सिर्फ इम्परेटिव, जिसकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है, उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट यदि है तो कम से कम उसमें हेडवर्ड होगा, और अधिक से अधिक वो चार चीजें जो मैंने आपको बताई, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। हमें लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी। अपनी ग्रामर की बुक का ये सेगमेंट, ये चैप्टर एक्सरसाइज आप खोलें, और उसमें जितने भी सेंटेंस आपको दिखाई पड़ते हैं उसको आप सॉल्व करें, अपने आप से उसको चेक करने की कोशिश करें कि क्या जो बातें यहाँ बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर पा रहे हैं या नहीं। मेरा मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मैं सिर्फ आपका मनोरंजन करूं, बल्कि आपको ज्ञान से भरपूर कर दूं, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए आप सेंटेंस जब हल करेंगे, सेंटेंस को करने की कोशिश करेंगे, तब बात समझ में आएगी कि आपको ये पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। ठीक बेटा, इसी के साथ हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की बात करेंगे अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा।